प्रदेश के एक रेप और हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी की है। यह मामला एक महिला की गुमशुदगी और बाद में उसका शव नदी के किनारे मिलने से जुड़ा है। पुलिस का आरोप था कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस केस में मनोज नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वह नवंबर 2025 से जेल में बंद था। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई कि फोरेंसिक रिपोर्ट उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि मृतक के वेजाइनल स्लैब और आरोपी का डीएनए मैच नहीं हुआ। वकील का कहना था कि उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उनको झूठा फंसाया गया है। लेकिन अदालत ने जब रिपोर्ट्स को विस्तार से देखा तो एक बड़ी बात सामने आई। कोर्ट ने पाया कि सिर्फ यह नहीं था कि डीएनए मैच नहीं हुआ, बल्कि असली दिक्कत यहां थी कि फोरेंसिक साइंस लैब पूरी तरीके से डीएनए प्रोफाइल तैयार नहीं कर सका। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि डीएनए प्रोफाइल पर्याप्त रूप से जनरेट नहीं हो पाया, यानी यह तय नहीं हो सका कि नमूने में मिला डीएनए किसका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि कई मामलों में ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे गंभीर अपराधों में डीएनए रिपोर्ट अधूरी रह जाती है। इससे न्याय की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल हो जाती है और इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अदालतें केवल अनुमान के आधार पर फैसला नहीं दे सकती है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में अदालत कठिन स्थिति में आ जाती है। एक तरफ गंभीर आरोप होते हैं और दूसरी तरफ वैज्ञानिक सबूत नहीं होते। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर लंबे समय तक जेल रखना सही नहीं माना जाता है। इसी कारणों से अदालत ने भारी मन से आरोपी को जमानत दे दी है, जमानत देने का फैसला किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस समस्या की जड़ फोरेंसिक सिस्टम की कमजोरी है। ऐसी पुरानी मशीनें, स्टाफ की कमी। अदालत ने राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इन्हीं कारणों से डीएनए प्रोफाइल मैच नहीं हो पा रही है। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि आदेश है कि कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी जाए, ताकि फोरेंसिक लैब को आधुनिक बनाया जा सके, नई मशीनें लाई जाए और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था हो। कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने यह साफ कहा है कि यह फैसला आरोपी को बरी करने का नहीं था, बल्कि कमजोर फोरेंसिक व्यवस्था के कारण न्यायिक प्रक्रिया में बाधाओं को लेकर गंभीर चिंता का विषय था। अगली अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और तब तक के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।